Hello guys, welcome to my channel. I am Kunal, work as an art teacher. I am starting a drawing classes on YouTube for everyone. I hope आप सभी को इन क्लासेस का पूरा फायदा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्लास, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ड्राइंग। Second, how we make drawing. And third, definition of drawing. आप सभी लोग मेरे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप सभी लोगों को ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। कुछ लोगों ने जस्ट ड्राइंग स्टार्ट किया है और कुछ लोग ऑलरेडी ड्राइंग कर रहे हैं। सो आप सभी लोगों को मैं पूछना चाहूँगा कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। सो आप लोग बोलोगे इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, पेन, पेंसिल एंड ब्रश। ये सारी चीज़ों से हम ड्राइंग बनाते हैं, ये बात सही है। ड्राइंग कैसे बनाते हैं और ड्राइंग का डेफिनेशन क्या है, आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। ड्राइंग में सब में ज़्यादा दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक है ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड है इमेजिनेशन। ओके, बट सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से ही अगर ड्राइंग बन जाता तो आज हर कोई एम.एफ. हुसैन होता। मैं कुछ ड्राइंग्स बनाता हूँ, आप देखो मैं क्या और कैसे बना रहा हूँ। हम यहाँ पर एक हाउस का ड्राइंग बना रहे हैं, देखते हैं आप लोगों का ऑब्जर्वेशन कितना सही है। ये बन गया हमारा हाउस एंड यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्री बना देते हैं। ओके, आप लोगों ने अगर ठीक से ऑब्ज़र्व किया होगा तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाउस बनाने के लिए लाइंस एंड शेप्स का यूज़ किया है। लाइंस एंड शेप्स के बिना कोई भी ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पता है कि कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देयर आर 6 टाइप ऑफ लाइंस। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 2 टाइप ऑफ स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन एंड जिगजैग लाइन। ये हुए हम लोगों के बेसिक लाइंस एंड बेसिक शेप्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल, ओवल। ये हुए हम लोगों के बेसिक शेप्स। आई होप आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग लाइंस एंड शेप्स। ओके, तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। ड्राइंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड शेप्स लाइक सर्कल, triangle, square and abstract shapes। तो ये था डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग। आई होप आप सभी लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। लाइंस एंड शेप्स हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, लेकिन डेफिनेशन में लास्ट में था एब्स्ट्रैक्ट शेप। तो एब्स्ट्रैक्ट शेप का मतलब क्या है, तो आप लोगों को मैं कुछ ड्राइंग्स बनाकर बताता हूँ, आप लोगों को गेस करना है कि वो क्या है। जैसे आप बोलोगे फ्लावर, क्लाउड, बटरफ्लाई एंड लॉक। अच्छा, तो लॉक से याद आया, आप लोगों का लॉकडाउन कैसा था? आई होप सभी का लॉकडाउन अच्छा रहा होगा। ओके, फ्लावर, क्लाउड,
बटरफ्लाई, लॉक, आप या कोई भी इंसान यही बोलेगा कि ये फ्लावर है, क्लाउड है, बटरफ्लाई है एंड लॉक है। बट मुझे एक बात बताइए कि एक्चुअल में ऐसा फ्लावर, ऐसा बटरफ्लाई, ऐसा क्लाउड और ऐसा लॉक होता है क्या? नहीं ना। सो हमने क्या किया, हमने उसे सिंपल फॉर्म में क्रिएट किया। और हम उसे क्या करेंगे, हम उसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। जैसे फ्लावर में मैं ये थोड़े लाइंस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, क्लाउड में मैं ऐसे लाइंस को एक्सटेंड कर रहा हूँ, बटरफ्लाई में मैं ऐसे सर्कल्स बना के बटरफ्लाई को डेकोरेट कर रहा हूँ, एंड लॉक में थोड़े हम पैटर्न्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। सो सिंपल एंड डेकोरेटिव। सो यहाँ पर क्लियर होता है एब्स्ट्रैक्ट शेप का मीनिंग सिंपल एंड डेकोरेटिव। एब्स्ट्रैक्ट शेप का मीनिंग है सिंपल एंड डेकोरेटिव। जैसे आप कोई भी फॉर्म को सिंप्लीफिकेशन में बनाते हो तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप। ओके, सो यहाँ पर हमारा ड्राइंग का डेफिनेशन क्लियर होता है। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। जाने से पहले कुछ वीकली असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, यकीन मानिए आप लोगों को इन असाइनमेंट्स का ज़रूर फ़ायदा होगा। सो आपको करना क्या है, आप लोगों को लेना है एक A4 साइज़ पेपर, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। ये हो गया आपका फ्रंट और ये बैक। फ्रंट में आप लोगों को 1 इंच छोड़ने के बाद में कुछ इस तरह से लाइन मार लेनी है। फिर उसके बाद में अगेन 2 या 3 इंच छोड़कर एक लाइन मार लेनी है। बैक आपको पूरा खाली रखना है। जब आप 1 इंच में स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हो, अप टू डाउन और डाउन टू अप, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों के सिर्फ फिंगर मूवमेंट हो। जब आप 2 या 3 इंच की लाइन मार रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके फिंगर स्टिफ रहे और सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट हो। और जब आप 4 या 5 इंच की लाइन मार रहे हो तो आप लोगों को अपने फिंगर और रिस्ट दोनों को स्टिफ रखना है और सिर्फ एल्बो मूवमेंट करना है। इसी टाइप से आप लोगों को स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन एंड जिगजैग लाइन, इन सभी लाइनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि आप लोगों को कितनी पेजेस करने हैं या फिर कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और राउंड शेप्स क्लियर करने के लिए आप लोगों को इस स्टेप से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जली हुई की प्रैक्टिस करनी है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास का होमवर्क, जो कि आप लोग मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकते हो। इंस्टा पर फॉलो करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपके करीबी दोस्तों को भी ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो उन्हें भी लिंक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ड्राइंग।